22 करोड़ से ज़्यादा लोगों के फॉर्म के पैसे मोदी जी ने लूट लिए, उनकी सरकार ने लूटे खाए। मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, क्या आप पहले फॉर्म नहीं भरते थे? हाँ, 2-4 लाख ज़्यादा नौकरियाँ मिल जाती थी, लेकिन क्या देशभक्ति थी उस समय? उस समय देश में संस्कृति नामक कोई चीज़ थी? धर्म बचाने की बात होती थी? सब विधर्मी हो रहे थे। दुनिया में कोई भारतवर्ष का नाम जान रहा था? आज भारतवर्ष का पताका पूरी दुनिया में फहरा रहा है। लोगों को ऐतराज़ तो इस बात से है कि आपने फर्जी नाम से रेस्टोरेंट के नाम पर बार कैसे चला रही है। लोगों को तो इस सवाल का जवाब चाहिए। ज़रा सोचिए, नरेंद्र मोदी जी स्मृति ईरानी जी की कितनी इज्जत करते हैं। काश भारत देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के दिल की बात जान पाते। स्मृति ईरानी ने इस देशभक्ति, हिंदुत्व संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए कितना बड़ा कार्य किया, इस चीज़ को सोचते तो आज ऐसे सवाल ना कर रहे होते। बहुत जल्द संघी बगल बच्चा संगठन एक साथ आकर इस देश विरोधी गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन, पूर्व आतंकी वर्तमान मेघालय बीजेपी उपाध्यक्ष, वेश्यावृत्ति को अपना पेशा समझने वाले महान भाजपाई को जल्द से जल्द जेल से बाहर लाएंगे। और जिस प्रकार लिंचिंग के आरोपियों को जेल से बाहर आने के बाद माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया, मुझे आशा है बर्नार्ड मार्क के जेल से बाहर निकालने में अपना अहम योगदान देंगे। और उनके बाहर आने पर लिंचिंग के आरोपियों को जिस तरीके से आपने स्वागत किया, उससे भी बड़ा स्वागत उनके आगमन पर आयोजन किया जाएगा। चाहे वो इंसानों के द्वारा किया जाने वाला सबसे गिरा और घटिया काम क्यों ना हो, हर काम करें। और आप सब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी दबाव डालें कि ऐसे ऐसे मानिक हीरे लोग 1-2 की संख्या में नहीं, भर भर की आपकी पार्टी में आनी चाहिए, जिससे कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन और जल्द से जल्द देखने को मिले। और देश में कोई भी आतंकी, गुंडा, मवाली कोई बचना नहीं चाहिए। और हाँ, तभी इस देश में रोजी रोटी, बेरोजगारी, है ना, डॉलर के सामने रुपये के हालात, अर्थव्यवस्था, ऐसे तुच्छ सवालों से देश की जनता को निजात मिलेगा। बताइए, आप लोगों को राजा बना रहे हैं, लोग नौकर बनने के लिए तरस रहा है। दोस्तों, ये मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को ख़त्म कर ली। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण छात्रा ने फांसी लगाई। मृतक छात्रा का नाम काजल कुमारी है। वह चांदपुरा गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि काजल के पिता गणेश महतो और उसकी मां शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिनका इलाज दूसरे प्रदेश में चल रहा है। काजल कुमारी BA पार्ट 1 की छात्रा थी। उसने अपने फॉर्म भरने के लिए और परिवार की देखरेख के लिए किसी निजी फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया हुआ था। फाइनेंस कंपनी लगातार काजल पर दबाव बना रही थी। छात्रा उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ थी, जिसके चलते काजल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, ये बस एक काजल की कहानी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में ना जाने कितने काजल और उसके भाई रोजी रोटी, रोजगार नहीं मिलने के कारण अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। शायद हम उसकी गिनती नहीं कर पाते, परंतु वर्तमान समय तो कुछ अलग ही है। हम विश्व गुरु बन चुके हैं। हमें सरकार को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सरकार को सिर्फ रोजी रोटी, रोजगार देने का काम थोड़ी है। दिन रात अगर जनता के काम में ही सरकार व्यस्त रहेगा तो बाकी कार्य कब करेगा। रही बात नौकरी पेशा की, तो ये तस्वीर देखिए। पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवाए गए थे, और ऐसा भी नहीं कि किसी को नौकरी नहीं दी गई। 7 लाख लोगों को नौकरी भी मिली। अब आप ही बताइए, जहां बड़ी बड़ी और अमीर देश की हालात पतली है, अमीर देश भी अपनी जनता को नौकरी नहीं दे पा रही है, वहीं भारत में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 7 लाख युवा युवतियों को नौकरी दी गई, वह भी महज 8 सालों में। मोदी जी के नेतृत्व के इस कार्य के लिए भी कई लोग कोस रहे हैं। कह रहे हैं कि 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों के फॉर्म के पैसे मोदी जी ने लूट लिए, उनकी सरकार ने लूटे खाए। मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, क्या आप पहले फॉर्म नहीं भरते थे? हाँ, 2-4 लाख ज़्यादा नौकरियाँ मिल जाती थी, लेकिन क्या देशभक्ति थी उस समय? उस समय देश में संस्कृति नामक कोई चीज़ थी? धर्म बचाने की बात होती थी? सब विधर्मी हो रहे थे। दुनिया में कोई भारतवर्ष का नाम जान रहा था? आज भारतवर्ष का पताका पूरी दुनिया में फहरा रहा है। हाँ,
डॉलर के सामने हमारा रुपया रसातल में चला गया। कोई बात नहीं, रुपया तो भैया हाथ का मैल है, इसको रगड़िएगा मैल छूट जाएगा, रुपया आ जाएगा हाथ में। लेकिन धर्म, संस्कृति, विश्व में पताका कैसे फहराया जा सकता है? रुपया सब कुछ नहीं है, रोजगार, नौकरी, पैसा यही सब कुछ नहीं है। देश में मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो सिर्फ जनता के लिए नहीं, देश के लिए सोचती है। इसलिए कोई अगर ये आरोप लगाता है कि मोदी सरकार लोगों से फॉर्म भरवाए, उसके पैसे लिए, लोगों के पैसे परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन देने के लिए जाने में खर्च हो गए, फॉर्म भरने के लिए खर्च हो गए, अलग अलग जगह ट्यूशन करने में खर्च हो गए, पढ़ाई करने में खर्च हुए, लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि इतनी छोटी छोटी बातों को तवज्जो ना दें। देश हित में देशभक्ति दिखाने का यही समय है। अरे अपने बारे में क्या सोचते हो? सोचना है तो इस देश के बारे में सोचिए, अपने धर्म के बारे में सोचिए, हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचिए, कैसे दुनिया में भारत का पताका लहराएगा इसके लिए सोचिए, भारत विश्व गुरु कैसे बना रहेगा इसके बारे में सोचिए। तो साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचें। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही देख लीजिए, ये लोग भी रोजी रोटी के लिए अलग अलग तरह के कार्य करने को मजबूर हैं। ऐसे में भी लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं। स्मृति ईरानी जी की बेटी को ही ले ले, खबरों में सामने आया कि बेचारी अपने नाम पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस नहीं ले पाई, तो उसने साल भर पहले मृत व्यक्ति के नाम पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस लिया, लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा, कमाई ही अच्छी नहीं हो रही थी, तब उन्हें लाइसेंस पर फर्जीवाड़ा चलाना पड़ा। हालांकि देशभक्ति, हिंदुओं के पैरविकार होने के कारण कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी को बार बार जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेटी के लिए दलील देना पड़ा, बार बार कहना पड़ा कि मेरी बेटी 18 साल की 18 साल की 18 साल की। लेकिन उनका ही एक इंटरव्यू अनेक जगह वायरल है, जिसमें उनकी बेटी बड़े गर्व से कहती, यस मैं इस रेस्टोरेंट को चला रही हूँ। चलिए, लोगों को ऐतराज़ भी नहीं है उनके रेस्टोरेंट चलाने से, लोगों को ऐतराज़ तो इस बात से है कि आपने फर्जी नाम से रेस्टोरेंट के नाम पर बार कैसे चला रही हैं। लोगों को तो इस सवाल का जवाब चाहिए। ज़रा सोचिए, नरेंद्र मोदी जी स्मृति ईरानी जी की कितनी इज्जत करते हैं। काश भारत देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के दिल की बात जान पाते। स्मृति ईरानी ने इस देशभक्ति, हिंदुत्व संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए कितना बड़ा कार्य किया, इस चीज़ को सोचते तो आज ऐसे सवाल ना कर रहे होते। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई के इस दौर में सिर्फ जनता पीड़ित नहीं है, सरकार के नेता और मंत्री भी पीड़ित हैं। खैर, ईमानदारी से काम करने का उदाहरण तो कोई सत्ताधारी पार्टी और उसके नेताओं से सीखे, जो कि दूसरी पार्टी में कहीं दूर दूर तलक नहीं दिखती, और पार्टी भी ईमानदार, चोर, लुच्चे, गुंडा, मवाली या फिर आतंकी, किसी से भेदभाव नहीं। दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण बात का उदाहरण हम बीजेपी के मेघालय उपाध्यक्ष बर्नार्ड मारक के उदाहरण से देना चाहते हैं। बर्नार्ड मारक पहले एक उग्रवादी था, उसे आतंकवादी भी कह सकते हैं, काम तो एक ही है, जो अब भारतीय जनता पार्टी के मेघालय इकाई के उपाध्यक्ष पद पर हैं। इनका नाम वर्तमान परिदृश्य में याद आने का बहुत बड़ा कारण है। पिछले दिनों इन्हें मानव तस्करी एवं वेश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मेघालय में इनकी सरकार है, हो सकता है कोई विपक्षी इन्हें फंसा दिया हो, परंतु इनके फार्म हाउस से लगभग 78 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना है। इनमें से कई लोग तो आपत्तिजनक स्थिति में भी थे। अब आप ही सोचिए, कोई छोटा कार्य में लिप्त थे, ज़्यादा चांस होगा कि पूरे मेघालय की इस पापाचार की बागडोर अकेले बर्नार्ड संभाल रहे हों। हालांकि जब इतनी बड़ी बात हो और देश हित ना देखा जाए इस मामले में, तो यह तो घोर अनर्थ हो जाएगा। सोचिए, अगर पूर्व आतंकी बीजेपी नेता इस कार्य को नहीं करते तो मेघालय छोड़िए, यह देश विकास नहीं कर पाता। फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वर्तमान समय में सब कुछ देश हित, जनहित में ही हो रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा याद दिलाई जाए। अक्सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का ख्याल भी रखते हैं, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है बहुत जल्द संघी बगल बच्चा संगठन
एक साथ आकर इस देश विरोधी गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन। पूर्व आतंकी, वर्तमान मेघालय बीजेपी उपाध्यक्ष, वेश्यावृत्ति को अपना पेशा समझने वाले महान भाजपाई को जल्द से जल्द जेल से बाहर लाएंगे। और जिस प्रकार लिंचिंग के आरोपियों को जेल से बाहर आने के बाद माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया, मुझे आशा है बर्नार्ड मार्क के जेल से बाहर निकालने में अपना अहम योगदान देंगे। और उनके बाहर आने पर लिंचिंग के आरोपियों को जिस तरीके से आपने स्वागत किया, उससे भी बड़ा स्वागत उनके आगमन पर आयोजन किया जाएगा। और आप सबसे निवेदन है कि ऐसे ही देश हित में हर काम कीजिए, लेकिन देश हित भूलना नहीं है। हिंदू हित, विश्व गुरु, हिंदू हृदय सम्राट, संस्कृति, सद्भाव, ये सब भूलना नहीं है। इन सब चीज़ों के नीचे, इन सब बातों के नीचे हर कर्म को करना है, चाहे वो कांग्रेसी के द्वारा गिरा से गिरा क्यों ना कहा जाए, चाहे वो इंसानों के द्वारा किया जाने वाला सबसे गिरा और घटिया काम क्यों ना हो, हर काम करें। और आप सब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी दबाव डालें कि ऐसे ऐसे मानिक हीरे लोग एक दो की संख्या में नहीं, भर भर की आपकी पार्टी में आनी चाहिए, जिससे कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन और जल्द से जल्द देखने को मिले। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ कि आप हमारी बातों को अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल जैसा कहा वैसा ही धारण करेंगे। और चूंकि हमने आपके ही अच्छे के लिए तमाम बातें कही, आपके ही संगठन, आपके ही पार्टी का महिमा मंडन किया, इसलिए आपको बुरा भी नहीं लगा होगा। इसलिए जम के इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपकी पार्टी देश हित में, भारत हित में, हिंदू हित में और ज़्यादा तरक्की करे और देश में कोई भी आतंकी, गुंडा, मवाली कोई बचना नहीं चाहिए। और हाँ, तभी इस देश में रोजी रोटी, बेरोजगारी, है ना, डॉलर के सामने रुपये के हालात, अर्थव्यवस्था, ऐसे तुच्छ सवालों से देश की जनता को निजात मिलेगा। अब बताइए, आप लोगों को राजा बना रहे हैं, लोग नौकर बनने के लिए तरस रहा है। ये सोच कैसे बदलेगी जब आप सभी लोगों को इस तरह के अलग अलग पेशा में आप अपने साथ समाहित करेंगे, तब ना। वीडियो के अंत में एक बात क्लियर कर दूं कि ये तमाम बातें एक पार्टी के ऊपर हमारा आलोचना था। जिस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ आज वोट के लिए पार्टी ज्वाइन करा देना और उसमें भी इतने बड़े बड़े पदों पर उसे बिठा देना, सिवाय उसके इतिहास का कोई ज्ञान, बताइए वो किस कदर मजबूत होगा। किस तरीके से इतना बड़ा विश्वविद्यालय को चला रहा था, जहाँ पर 78 लोगों को उसने रखा था। ये सभी बातें हमारे दिल का दर्द था। हाँ, इसमें भाजपा का विरोध था, क्योंकि मैं भाजपा का विरोध, सत्ताधारी पार्टी का विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास तमाम चीज़ें आज है, पैसा है, पैरवी है, पहुँच है, सिस्टम है, हर चीज़ है। इसके बावजूद वो ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में बिना देखे, बिना समझे, बिना परखे शामिल कर लेता है और देश के लोगों को शर्मसार करता है। ये बेहद निंदनीय है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।